अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हिना महमूद और आज शादबाग में हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक बच्ची सियालकोट से आई, 13.5 साल उसकी उम्र है और यहाँ से एक गली में जाकर वो गायब हो गई। कहाँ गई, किसी ने बरगला कर बुलाया, बेफॉर्म अपना साथ क्यों लाई, अपने अब्बू का आईडी कार्ड साथ क्यों लाई, और जिस सलोन में उन्होंने मदद मांगी कि मेरे पीछे लोग लगे हुए हैं, वो क्या मामला था और सलोन वाली ने क्यों उनकी मदद नहीं की, ये जानने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं कि एक 13.5 साल की बच्ची किस तरह लाहौर पहुँची और लाहौर में एक गली में जाकर अचानक से गायब कैसे हो गई, किसी CCTV फुटेज में क्यों नहीं आई। जानते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये कहिएगा कि ये तमाम तर वाक़या कैसे पेश आया और बच्ची का नाम क्या बच्ची का नाम किन्ज़ा है। ये वाक़या ऐसे पेश आया है कि बच्ची 11 तारीख को सुबह उसका भाई उसको स्कूल में अपने छोड़ के आता है और वहाँ से आधे घंटे के बाद वो बच्ची निकल जाती है। वो बच्ची निकलती है, उसके हाथ में एक रेड कलर की प्लास्टिक की फ़ाइल है, उसके हाथ में उसमें एक बेफ़ार्म है और उसके बाप का आईडी कार्ड की कॉपी है। वो वहाँ से वैन में बैठती है और सीधा लाहौर जो है वो पहुँच जाती है। टाइम क्या होता है सर? वो सुबह तकरीबन वहाँ से निकली है, 8:30 बजे निकली है, 8:30 बजे वहाँ से निकली है और तकरीबन 4-5 किलोमीटर उसने पैदल सफ़र किया उस गांव से और लाड़ी अड्डे अपने पहुँची है। वो इसको भी ना वहाँ पर भी कैमरे में चेक किया गया कि वो पैदल मुख्तलिफ जगहों से गुजरती है वहाँ पहुँची है और वहाँ से लाहौर तक पहुँचते पहुँचते उसका जो ये टाइम था ना वो रात पड़ गई थी उससे 8:30 तक, सुबह 8:30 की निकली हुई, रात 8:30 बजे वहाँ पहुँची है। और जब सियालकोट का तो रास्ता कम है तो उसको इतना टाइम क्यों लगा? वो यहाँ से 4 घंटे में वो जो पैदल चली है, तो मेरा ख़्याल है वो इतने किलोमीटर 4-5 घंटे तो पैदल ही चलती रही है वो मुख्तलिफ कैमरों में उसे देखा गया है। वो उस वक्त भी अकेली थी और जब वहाँ आई है फिर वहाँ आकर पता नहीं कितनी देर खड़ी रही है लाड़ी अड्डे में, कहाँ खड़ी रही है, किसका वेट करती रही है, क्या था ये नहीं जानते, लेकिन ये उसको कैमरे में जहाँ जहाँ देखा गया है ना उसको अकेले ही देखा गया है। उसके पास कोई मोबाइल भी नहीं था जिससे वो रब्ता करे या कोई बात करें। तो वहाँ से लाहौर पहुँची। एक्चुअल स्टोरी जो है ना लाहौर से जो है ना हमें कंफर्म पता लगता है, क्योंकि इसलिए कि वहाँ वो जिस लड़के से मिली वो शादबाग का था। वो वहाँ पे उतरा गाड़ी में, वो भी उसी गाड़ी में सफ़र कर रहा था जिस गाड़ी में ये थी। जैसे ही गाड़ी लाड़ी अड्डे पहुँची है, लाड़ी अड्डे पहुँचने के बाद वो तमाम सवारी उतरी हैं तो वो भी उतरी है। वो एंड पर उतरी है और लड़का सबसे एंड पर बैठा हुआ था, वो भी उतरा है। उसने उतर के देखा है कि अकेली लड़की है, अबाया उसने पहना हुआ है, स्कार्फ लिया हुआ है, फाइल पकड़ी है। उसने उसका कहता है मैंने उसका गौर से जायज़ा लिया है कि इसके साथ कोई है नहीं, ये इस लड़की अकेली कहाँ से आई है। जैसे लोगों का ज़हन में आता रात का टाइम है। खैर उसने कहता है मैंने इग्नोर किया और सामने पान वाली शॉप पर गया, मैंने वहाँ से अपना एक सिगरेट लिया और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने आकर वहाँ पे भाई को फ़ोन किया, अपने कज़न को, कि यार मैं शादबाग पहुँच रहा हूँ, अपना स्टॉप पर पहुँच रहा हूँ, तुमने वहाँ से ना मुझे आकर ना बाइक पर ले लेना। कहता जब मैं उसको इतना फ़ोन करके ऐसे मुड़ा हूँ तो मेरे पीछे खड़ी थी। मुझे कहती कि भाई आप मुझे कॉल करा दीजिए। मैंने उससे कहा भाई मैं तुम्हें क्यों कॉल करवा दूँ, तुमने किसको कॉल करनी है। कहते मैंने अपने पापा को कॉल करनी है। तो वो कहता तुम इस वक्त रात को अकेली, इस वक्त रात के 9 बजने वाले हो गए हैं, तुम अकेली यहाँ कहाँ पे हो, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं, तुम यहाँ पे कैसे हो। वो नहीं बस आप मुझे मेरे पापा से बात करा दें, मैंने पापा को फ़ोन करना है। उन्होंने कहा नहीं तूने पापा को फ़ोन नहीं करना, तुमने किसी और को फ़ोन करना है, मैं नहीं करवा सकता, तुम कहीं और जाकर फ़ोन करो। कहता वो फिर मैं थोड़ा सा पीछे हट गया तो फिर मेरे पास आ गई, उसने आकर रोना शुरू हो गई। कहती है नहीं मैंने अपने पापा को फ़ोन करना है। कहता है मैं कैसे मानूँ तुमने पापा को फ़ोन करना है। कहती है फिर उसने ना अपना वो फ़ाइल खोली है, फ़ाइल में से बेफॉर्म था, मैंने देखा उसका बेफॉर्म था और उसके पापा का जो है ना आईडी कार्ड की कॉपी थी, उसके ऊपर उसके पापा का नंबर लिखा हुआ था। उसने कहा ये देखें ये बेफॉर्म भी, इसमें मेरे पापा का ये नाम है, ये है, ये नंबर है, मैं उन्हीं को फ़ोन करना चाह रही हूँ, आप मुझे फ़ोन करवा दें। तो कहता फिर मैंने उसको अपना सेल फ़ोन पकड़ा दिया, ये लो अपने पापा को फ़ोन कर लो। उसने अपने पापा का नंबर डायल किया, कॉल की, लेकिन बदकिस्मती से वो कॉल जो है ना अटेंड ना कर पाए। उसने फिर फ़ोन पकड़ लिया, उसने कहा ठीक है भैया मैं जा रहा हूँ, तुम जहाँ जाना जाओ। वो निकल पड़ा तो उसके फिर पीछे आई है। वो कहती है कि नहीं मुझे भी आप साथ लेके जाए, मैंने भी उधर ही जाना है। उसने कहा कहाँ जाना है। कहते मैंने शादबाग जाना है। उसने कहा तुमने शादबाग कहाँ पे जाना है। उससे नाम सुन लिया हुआ था फ़ोन पर बात करते हुए उसको, क्योंकि लड़की तो पहली बार आ रही है ना लाहौर। उसके पेरेंट्स कहते हैं इससे पहले कभी आई नहीं, वो घर से निकली नहीं है। उसके बाप की नीचे स्टोर है, जनरल स्टोर है एक छोटा सा, और घर ऊपर वो रहते हैं। तो वो सुबह बाई छोड़ के आता है और जो है शाम को बाई ले आता है, वो कहीं निकलते ही नहीं है। तो वो लाहौर शहर में पहली बार आई और उसके साथ फिर वो लड़के ने उसको लिया, वो यहाँ पर शादबाग आया। उसने कहा ये स्टॉप आ गया है, यहाँ से तुमने कहाँ जाना है आगे। उसने कहा यहाँ से आगे मेरा आप ही का घर है, मैं वहाँ जाना है। वो अब उसके साथ चलने शुरू हो गई है। आगे रास्ते में आकर को तकरीबन चंद फरलांग का फासला तय कर मेन के ऊपर एक पार्लर है। उसने कहा ये मेरी आप ही का पार्लर है, आप चले जाएँ, मैं आप ही से बात कर लेती हूँ, आप जाएँ, अब आपकी मेहरबानी। उसको कहकर वो जल्दी से ना पार्लर के अंदर चली गई।
वो लड़का हैरान हुआ कि उसने कोई दूसरी बात नहीं की है, एकदम से आप ही का पार्लर है, ये मेरी आप ही का पार्लर कह के पार्लर में घुस गई है। उसने कहा शायद इसकी आप ही का पार्लर वो चला गया, लेकिन कहता है मुझे इरिटेशन हो रही थी, मैं सोचा था कि कुछ समथिंग इज़ रॉन्ग, मैं देखूँ जाकर कुछ ना कुछ मामला है ऐसा। वो कहता है फिर मैं वापस आया हूँ, मैं वापस आया हूँ कि पार्लर वाली से कंफर्म कर लूँ कि क्या तुम्हारी वाकईतन ये बहन है, मेरी बहन का। कहता है मैंने पार्लर का दरवाज़ा खोला, जब मैं अंदर मुँह करके उससे पूछने लगा तो पार्लर वाली ने जनाब मुझे अच्छी खासी जो ना मेरी बेइज्जती कर दी, आपको शर्म नहीं आती, आप बात कर रहे हैं ये वो। कहता है मैं उससे कहता रहा बाजी मेरी बात सुन ले, मैंने आपसे तो एक सवाल पूछना है, मेरी बात तो सुन लें। उसने कोई बात नहीं सुनने का, जाओ अपनी माँ बहन को लेकर आओ, किसी को लेकर आओ, फिर हम बात करेंगे। कहता है मैंने वो बंद किया, दरवाज़ा बंद किया और गुस्से से निकला कि यार एक तो इनका मैंने भला किया है, ऊपर से देखो मेरे साथ कैसे बदतमीज़ी कर रहे हैं, ये कहकर वो चला गया। और वो लड़की जो थी ना, अब लड़की की स्टोरी ये है कि लड़की ने अंदर पार्लर वाली से कहा कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मेरे पीछे लड़के लगे हुए हैं, मुझे तंग कर रहे हैं, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो आप मेरी हेल्प करें। उन्होंने कहा भी हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते। ये लड़का कौन था? उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं था, आप बस आप मेरी आप हेल्प करते हैं, मैंने फ़ोन करना है। मैंने उन्होंने कहा हमने कोई फ़ोन नहीं कराना, कोई हमने हेल्प नहीं करनी, तुम बाहर निकल जाओ हमारे पार्लर से, बाहर जाकर शोर करो, 15 पे कॉल करो, लोगों को बताओ, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो वो बेचारी को उन्होंने पार्लर वाली ने उसको बाहर निकाल दिया। अब जब वो बाहर निकली तो वहाँ से वो गली में चली गई। जब ये बातें लड़के ने जो कि हमें बताई, जिससे हमने पूछा, तो हमें शक था कि लड़का सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। उसकी बातों को हमने चेक करने के लिए तमाम सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो चेक किए। उसने जैसा कहा था कि जहाँ जैसे मैंने किया वो आया, पलटा गया, वो उसने वैसा ही किया था और वहाँ से वो अपने घर चला गया। और लड़की जो है वो पार्लर में ही गई थी और पार्लर में 1 से 2 मिनट के बाद 2-3 मिनट के बाद वो बाहर निकल आई थी। और मैंने पार्लर वाली को बुलाया, उससे पूछा ये लड़की तुम्हें क्या कह रही थी? वो लड़की ने उसने बताया कि ये मुझसे हेल्प मांग रही थी। मैंने कहा अल्लाह की बंदी, वो तुमसे एक बेटी की हेल्प मांग रही थी, तुम उसकी हेल्प कर देती, तुम्हारा क्या बिगड़ जाना था? आज 7 से 8 दिन हो गए हैं, उनका बाप, उनके वालिदैन, घर वाले सब इतना परेशान है, रो रहे हैं। एक पार्लर से निकली, वो गली में चली गई। अब मुझे ये भी शक था कि पता नहीं पार्लर वाली सच बोल रही, झूठ बोल रही है। वो गली के तमाम सीसीटीवी कैमरे चेक किए, तो वो वाक़ईतन वहाँ से वैसे निकली, वो अकेली जा रही थी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि उसको कोई फॉलो तो नहीं कर रहा, उसे कोई फॉलो नहीं कर रहा था। हमने टाइम जो है ना काफ़ी 5-5, 10-10 मिनट देकर देखा कि उसके पीछे कोई आ तो नहीं, कोई भी नहीं था। वो जहाँ गई वो अकेली थी। और एट द एंड काफ़ी तकरीबन 10 से 12 कैमरे चेक करने के बाद एक ऐसा मुकाम आया कि जहाँ से उसने टर्न लिया, उस टर्न लेने के बाद आप कैसे लिंक हम लोग यहाँ पर जो है एक रहमत खिदमत कमेटी के नाम से हम एक अदारा चला रहे हैं। रहमतुल आलमीन इस्लामिक सेंटर के नाम से हमारे इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दीन और दुनिया की तालीम दे रहे हैं। और इसके तहत जो है हम यहाँ पर बेवाओं और यतीमों की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 140 बेवाएँ रजिस्टर्ड हैं, जिनको हम हर माह जो है ना राशन देते हैं। रजिस्टर से मतलब ये है, आप यकीन कीजिएगा, कभी इंशाल्लाह इस पर भी मैं चाहूँगा आप प्रोग्राम करें, कि हमने यहाँ पर एक आदमी को रखकर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की हुई है उनके बारे में कि ये डिज़र्व करती हैं कि नहीं करती हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर अपने इलाके में लोगों का काम कर रहे हैं। हाँ, जो डिज़र्विंग होते हैं उनको हम प्रॉपरली हर माह कुछ पैसे भी और राशन देते हैं। तो इसी तरह जो है जो यतीम बच्चे हैं उनकी तालीम और तरबियत का मुकम्मल हमने एक सिस्टम है हमारे पास। हम उनको जिनको रहाइश चाहिए हम रहाइश भी दे रहे हैं, दीन दुनिया की तालीम दे रहे हैं। और लोगों को यहाँ पर कोई कानूनी किसी भी किस्म की मदद हो वो हम यहाँ पर करते हैं। ये जहाँ बैठी हैं, ये एक मसालती कौंसल है, सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर लोगों के घरों के मसले मसाइल, लड़ाई झगड़े, उनको थाने नहीं जाना पड़ता, उनका यहाँ पर काम हो जाता है और लोग खुशी से आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात है कि वो इसको हमारे यहाँ पर फैसलों को एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पर एक अच्छा निज़ाम चल रहा है। तो जैसे ही ये वो लड़की जो है ना, जिनके पेरेंट्स आए, जब लोग आए उन्होंने यहाँ पर आके उनको ढूंढा, वो लोग ढूंढ नहीं पाए, तो उनको लोगों ने बताया कि आप यहाँ पर हाफिज़ उमर इनका यहाँ पर हैं रहमत खिदमत कमेटी में, उनके पास चले जाएं, वो आपकी हेल्प करेंगे। और ये 11 तारीख से मेरे पास आए हैं, 11 से लेकर आज 18 हो गई है। आप यकीन करें कोई दिन कोई रात ऐसी नहीं है जहाँ मैंने उसको सर्च नहीं किया। दरबार के वहाँ जाकर तमाम होटल्स में, तमाम सराहों में, हर जगह से, वहाँ पे चौकीदारों से, वहाँ पर जो ड्यूटी पर मौजूद पुलिस वाले हैं उनसे तस्वीरें दिखाकर रात को रैखियाँ की हैं, खड़ी हुए हैं, वहाँ पर पूछा है कि 2 नंबर लोगों का पता किया है। जी, जहाँ तक मेरी सोच जा सकती थी वहाँ पर जाकर मैंने उनकी हेल्प किया, कोशिश की है कि कहीं से भी इसका सुराग मिल जाए, लेकिन हम इसमें कामयाब नहीं हो पाए। और शादबाग पुलिस के पास गए, उन्होंने हमसे ताउन किया, जो है नदीम अख्तर साहब ने, उन्होंने कहा जी मेरी किसी भी किस्म की हेल्प होगी मैं करूँगा, लेकिन ये केस सियालकोट का है, आप उनको बुलाएं, उनके साथ उनको यहाँ पर जवान चाहिए होंगे, मैं जवान दूंगा। लेकिन वो सियालकोट पुलिस की मैं समझता हूँ बहुत बड़ी नाअहली और गफलत है कि FIR को आज कटे हुए अपना 11 तारीख से कटी है, 8 दिन हो गए हैं, उन्होंने अभी तक
कि इसके ऊपर कोई काम नहीं किया, कोई कॉल नहीं, कोई हमें कोई इनकी तरफ से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि भी उन्होंने हमें बताया हो कि हमने इसके ऊपर काम किया। ये जितने भी प्रूफ हैं ये हमने ज़ाती तौर पर खुद ही इकट्ठे किए हैं। और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आपसे बात करने का मकसद ये है, मैं चाह रहा हूँ कि हुकाम बाला जो हैं इस फैमिली की मदद करें। उसकी माँ की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो बाप जो 8 दिन से मेरे साथ घूम रहा था, आज वो अपनी बच्ची को छोड़कर अपनी बीवी को बचाने के लिए वापस गाँव गया है कि जाकर उसको देखूँ उसकी हालत क्या हो चुकी है। वो बेचारे गरीब लोग हैं, इतनी दूर से आए हैं, यहाँ पर उनका कोई भी नहीं है, सुनने वाला भी नहीं है। अगर हम लोग ये तमाम मुसलमान बहैसियत मुसलमान, मैं समझता हूँ हर वो शख्स जो इसमें कोई रोल अदा कर सकता है वो अल्लाह के यहाँ क़यामत वाले दिन जवाबदेह होगा। इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही और 13.5 साल की बच्ची है। बच्चे के मामले में बड़ा दुख होता है, बड़ा परेशानी होती है, लेकिन जब बच्ची की बात आए तो नाज़रीन आपको पता है हमारा मुआशरा, तो यहाँ पर पहले हमने सोचा था कि पिक्चर नहीं देंगे बच्चे की, लेकिन अब बच्ची की पिक्चर देने का मसला और बच्ची की पिक्चर इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग अगर इस बच्ची को अपने इर्द गिर्द कहीं भी देखें तो प्लीज़ ज़रूर इतला दें। आपका नंबर भी नीचे चल जाएगा, आपका नंबर देंगे सर हम, ताकि जिसको भी नज़र आए, जिसको भी ये बच्ची देखने में मिले या इसके बारे में कोई ख़बर हो तो आप ज़रूर इतला दें ताकि हम जो है। मैं चाहता हूँ आप ये बच्ची को क्लोज करके इसको भी इसकी भी ले लें। किंज़ा इनका नाम है, 13.5 साल की ये बच्ची हैं, अबाया पहना हुआ है ब्लैक कलर का, किंज़ा शाहिद नाम है।